तो स्वागत है आपका राजस्थान के भरतपुर की शान लोहागढ़ फोर्ट में। भारत के ऐसे फोर्ट्स में से एक जो अजय के साथ अभेद था, जिसे जीतना इम्पॉसिबल था। रीजन इसकी मोटी मोटी फौलादी दीवारें, उनके ऊपर ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले और चारों तरफ गहरी खाई। और इसी फौलादी स्ट्रक्चर की वजह से इसे आयरन फोर्ट यानी लोहागढ़ कहा गया, जहां कई मुगलों और मराठों के अटैक्स विफल रहे। और सबसे इंटरेस्टिंग 18th सेंचुरी में तो यहाँ अंग्रेजों ने 6 सप्ताह में 13 बार घेराबंदी की थी, जिसमें हर बार उन्हें लोहागढ़ से मुंह की खानी पड़ी। पराक्रमी महाराजा सूरजमल की देन ये किला, जिसने संपूर्ण हिंदुस्तान में जाट लेगेसी के गुणगान के साथ अपने शौर्य और परचम को फैलाया था। और आज भी यहाँ इनका स्मारक शान से अपनी वीरता का साहस बयां करता नजर आता है। तो चलिए जानते हैं राजस्थान के स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट सीरीज के एपिसोड 2 के माध्यम से डिटेल में लोहागढ़ फोर्ट की हिस्ट्री से लेकर इस किले का कंप्लीट टूर के साथ यहाँ के सभी महलों, म्यूजियम और मंदिरों के बारे में। मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं टूर नो। सबसे पहले आपको बता दें, ये लोहागढ़ फोर्ट राजस्थान स्टेट के भरतपुर सिटी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, जो बेसिकली आगरा से 55, दिल्ली से 200 और जयपुर से 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इनफैक्ट भरतपुर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड भी इससे 2-2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस फोर्ट के एंट्रेंस का कोई टिकट चार्जेस नहीं है, क्योंकि ये किला आज एक लिविंग फोर्ट बन चुका है, जहाँ इस किले की परिधि में महलों, संग्रहालय और मंदिरों के साथ कई लोगों के घर भी मौजूद है। बताना चाहेंगे, इस मेन फोर्ट में अंदर जाने के लिए सिर्फ 2 मेन गेट से, एक दक्षिण पश्चिम में स्थित चौभुजा गेट और दूसरा उत्तर पूर्व में स्थित अष्टधातु या लोहिया गेट, जो सच में अष्टधातु से निर्मित है। इससे जुड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दरवाजे की मजबूती से प्रसन्न होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीतने के बाद इसे दिल्ली के लाल किले में लगवा दिया था। बट आफ्टर दिस सन 1765 में लाल किले से इसे जवाहर सिंह तोड़कर भरतपुर लाए थे। बाद में उन्होंने चित्तौड़ को इन्फॉर्म भी किया था, बट जब वहां से कोई नहीं आया तब उन्होंने इस मजबूत दरवाजे को लोहागढ़ के लोहिया गेट पर लगवा दिया था। और प्रेजेंट में इसके संरक्षण के लिए प्रोटेक्शन भी लगाया हुआ है। यहाँ के ऑफिशियल बोर्ड्स के मुताबिक सन 1732 के आसपास यहाँ के महाराजा सूरजमल ने डीग के पास सोगर गांव में एक जाट को हराकर एक छोटे से मिट्टी के किले को जीता था। फिर इन्होंने गोवर्धन के गिरिराज महाराज के आशीर्वाद से फरवरी 1733 में इस फौलादी लोहागढ़ किला बनाने की नींव रखी। इसके पश्चात लगभग 8 सालों तक इस किले का निर्माण कार्य चला, जिसके पूरे होने पर महाराजा सूरजमल ने डीग से लोहागढ़ को अपनी न्यू राजधानी बनाई थी। इस फोर्ट को जीतना प्रैक्टिकली किसी के लिए भी इम्पॉसिबल था, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था इसका स्ट्रक्चर यानी बनावट। इसको यूं समझिए, लोहागढ़ फोर्ट चारों तरफ से बाउंड्री से सराउंडेड है। ऊपर से पहले इसके आउटर एरिया में 10 गेटों वाला विशाल बाहरी परकोटा और भी हुआ करता था। ये बाहरी परकोटा वर्तमान में तो अतिक्रमण से लगभग जर्जर हो चुका है, बट आज भी इसके कुछ गेट्स मौजूद हैं, जैसे अना गेट, निम्दा गेट, मथुरा गेट और सूरजपोल जैसे गेट्स। सो पहले अटैकर्स को बाहरी वॉल को पार करना होता था, फिर अगर अंदर प्रवेश भी कर लेते हैं तो इनके सामने मौजूद थी लोहागढ़ फोर्ट की ये मोटी मोटी दीवारें और आगे में ये गहरी खाई, जो लगभग 200 से 250 फीट चौड़ी और 30 से 40 फीट गहरी थी, जिसमें मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी छोड़ा जाता था और साथ ही खूंखार मगरमच्छों को भी। एंड अगर कोई तैर के बच के आगे बढ़ता भी था तो इन सपाट दीवारों पे चढ़ना इम्पॉसिबल सा था, क्योंकि फोर्ट में एंट्रेंस के दोनों गेट फोल्डेबल थे और ऊपर पूरे किले के चारों तरफ भरतपुर की तोपें थी, जो अटैक और डिफेंस के लिए काम आती थी। वैसे जब ये गहरी खाई खोदी गई तब इसी मिट्टी से फोर्ट के चारों ओर ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले बनाए गए थे, ताकि दुश्मन के दागे गए तोप गोले इसी मिट्टी में धंस जाए और अंदर फोर्ट कॉम्प्लेक्स में कोई हानि ना हो। आज भी इस फोर्ट के इनलैंड एरिया में यहाँ की जमीन समतल नहीं है, ऊपर नीचे है, इन मिट्टी के टीलों की वजह से। आगे इस किले के अंदर विजिट करने वाली प्लेसेस से पहले थोड़ा सा यहाँ के रूलर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ जाट राजवंश के संस्थापक महाराजा चूड़ामल ने 1688 से 1722 तक राज किया। इसी बीच सन 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल हुकूमत कमजोर पड़ने लगी थी। तभी यहाँ भरतपुर साइड के जाटों ने मुगलों के केंद्र सत्ता के खिलाफ बगावत छेड़ दी थी। और यहाँ भरतपुर में चूड़ामन के बाद इनके भतीजे महाराजा बदन सिंह आए 1722 से 1756 तक। इन्हें वास्तविक जाट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है और इन्होंने 1722 से 1733 के बीच डीग फोर्ट का निर्माण कर अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाया था।
इन्हें जयपुर के जय सिंह द्वितीय के द्वारा ब्रजराज की उपाधि दी गई थी। साथ ही इन्होंने कुल 25 रानियों से शादी की थी, जिनसे इन्हें 26 संतानें हुई। बदन सिंह के बाद इनके सर्वश्रेष्ठ सबसे योग्य 26 संतानों में से भरतपुर के दूरदर्शी जाट महाराजा सूरजमल का राज आया 1756 से 1763 तक। एक ऐसे वीर पराक्रमी योद्धा जो भरतपुर साम्राज्य के एकमात्र राजा थे जो दोनों हाथों से तलवार और तीर चलाया करते थे। इन्हें जाटों का प्लेटो और अफलातून कहा गया। साथ ही इनकी भी 14 पत्नियां थी, जिनमें सबसे प्रिय रानी किशोरी थी। एंड इन्होंने 1733 में इस लोहागढ़ दुर्ग को बनाने का काम प्रारंभ किया था। महाराजा सूरजमल के टाइम पर लोहागढ़ के शौर्य के साथ जाट लेगेसी एक्सट्रीम लेवल पर एक्सपांड कर रही थी। इसी दौरान इन्होंने 12 जून 1761 में आगरा फोर्ट पर अधिकार कर लिया था। बट अनफॉर्चुनेटली 27 दिसंबर 1763 में नजीबुद्दौला खान और रोहिला ट्रोप्स के विरुद्ध एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनके बाद महाराजा सूरजमल के पुत्र महाराजा जवाहर सिंह का शासन रहा 1763 से 1768 तक। इन्होंने अपने पिता सूरजमल का बदला लिया 1765 में दिल्ली पर जीत हासिल कर। साथ ही दिल्ली से अपने साथ कई मॉन्यूमेंट्स लेकर आए। इनमें प्रमुख है एक अष्टधातु का गेट और मार्बल का पूरा मदरसा जो डीग में मौजूद है। अलोंग दिस लोहागढ़ की इसी दिल्ली की जीत की खुशी में यहाँ जवाहर बुर्ज का निर्माण भी करवाया था। आफ्टर दिस महाराजा रतन सिंह 1768 से 1769, महाराजा केसरी सिंह 1769 से 1771, महाराजा नवल सिंह 1771 से 1776 और इनके बाद महाराजा रणजीत सिंह 1776 से 1805। यहाँ 1805 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश जनरल जेरार्ड लॉर्ड लेक के नेतृत्व में लोहागढ़ की घेराबंदी करने की कोशिश की। इन्होंने यहाँ 2 जनवरी से 22 फरवरी 1805 में करीब 6 सप्ताह में कुल 13 बार जीतने का प्रयास किया, लेकिन हर बार अंग्रेजों को यहाँ लोहागढ़ से मुंह की खानी पड़ी। ब्रिटिशर्स के इस असफल घेराबंदी में इनके हजारों सैनिक मारे गए थे, जिससे जाटों को कीर्ति और प्रसिद्धि में बढ़ावा मिला। एंड इसी 1805 की घेराबंदी पर यहाँ एक कहावत मशहूर हुई, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा। और ये बेसिकली 2 वॉरियर्स यहाँ के दुर्जन सिंह और माधो सिंह थे। यहाँ रणजीत सिंह के सक्सेसर आए बाद में रणधीर सिंह 1805 से 1823। बट इसी बीच 1805 की वो हार अंग्रेजों को बिल्कुल नाखुश कर रही थी और जाटों ने इनके नाक में दम कर रखा था। तभी अंग्रेजों ने दोबारा एक नई स्ट्रेटेजी बनाई 1805 की हार से सीख कर। और जाटों का वीक टाइम जो था 1825, इस समय लोहागढ़ के महाराजा बलदेव सिंह की मृत्यु हो गई थी और राजगद्दी के लिए इनके वारिस बलवंत सिंह सिर्फ 5 से 6 वर्ष के थे। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए ब्रिटिश आर्मी इस बार लॉर्ड कॉम्बरमेयर के नेतृत्व में दिसंबर 1825 में लोहागढ़ पे फिर से घेराबंदी स्टार्ट कर दी। इधर इसी स्थिति में लोहागढ़ की कमान संभाली महाराजा दुर्जन साल ने और ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी ये सरेंडर करे, बट ऐसा नहीं हुआ। ये लड़े और लोहागढ़ ने फिर से सामना किया। बट दुर्भाग्य से इस बार 1 महीने की घेराबंदी के बाद फाइनली 18 जनवरी 1826 को इस अभेद किले को अंग्रेजों के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। और इसी सफल घेराबंदी के बाद लॉर्ड कॉम्बरमेयर यहाँ से जीत का प्रतीक के रूप में 17.75 टन वजनी यहाँ की तोप ले गए थे इंग्लैंड अपने साथ, जिसे आज भी इंग्लैंड के एक म्यूजियम में देखा जा सकता है। आफ्टर दिस जाट किंगडम का यह लोहागढ़ फोर्ट सब्सिडरी अलायंस के तहत ब्रिटिश राज के नियंत्रण वाला प्रिंसली स्टेट यानी रियासत बन गया था। और लेटर 5 साल के महाराजा बलवंत सिंह के बड़े होने के बाद राज आया 1825 से 1853 तक। इन्होंने बहुत से सुंदर मंदिर बनवाए भरतपुर में, जिनमें से लोहागढ़ का बांके बिहारी जी, गंगा महारानी टेम्पल और लक्ष्मण मंदिर प्रमुख है। इनके बाद महाराजा जसवंत सिंह 1853 से 1893, महाराजा राम सिंह 1893 से 1900, महाराजा किशन सिंह 1900 से 1929 और आज़ादी के बाद आखिरी महाराजा सवाई बजेंद्र सिंह 1929 से 1947 तक। अब यहाँ पर कुछ बहुत समझदार लोगों को ये बात हजम नहीं होगी कि लोहागढ़ फोर्ट को आज तक कोई जीत नहीं सका। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम है ही ऐसा जो पता नहीं हिस्टोरिकल फैक्ट्स को क्रॉस चेक क्यों नहीं करते। पढ़ाए जा रहे बस एक बार किसी ने बता दिया वही सही मानते हैं। बट 1825 की लॉर्ड कॉम्बरमेयर वाली लोहागढ़ पर जीत, इसका प्रूफ हमें कई हिस्टोरिकल बुक्स, भरतपुर की ऑफिशियल वेबसाइट, इवन कई पुराने शिलालेखों में यही मालूम होता है। एनीवे चलिए अब बात करते हैं लोहागढ़ फोर्ट में विजिट की जाने वाली लोकेशंस की। तो सबसे पहले हम भरतपुर गवर्नमेंट म्यूजियम विजिट करेंगे।
जी हाँ, यहाँ के जाट शासकों को जानने के लिए सबसे बढ़िया प्लेस है, जहाँ की एंट्रेंस फीस करंटली इंडियंस के लिए 22 रुपए और फॉरेनर्स के लिए 100 रुपीज है और कार पार्किंग के चार्जेस मात्र 20 रुपए है। ये सुंदर कलात्मक म्यूजियम एक जमाने में भरतपुर के राजाओं का महल हुआ करता था, जिसमें वर्तमान में हम देख सकते हैं महाराजाओं का दरबार हॉल, सेंटर में ब्यूटीफुल गार्डन एरिया, 580 से ज्यादा पत्थर की मूर्तियां, 850 से ज्यादा लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क, सेकंड फ्लोर में आर्म गैलरी जहां एक से बढ़कर एक वेपन जैसे विभिन्न प्रकार के तलवारें, चाकू, खंजर, कटारे, पिस्टल्स, ग्रेनेड्स, गोला बारूद, तोपें, आर्म सूट्स, ढाले और एक से बढ़कर एक रिवॉल्वर्स और बंदूकें। इनके अलावा ब्यूटीफुल स्नान करने के लिए शाही हमाम और साथ ही वो ब्यूटीफुल कमरा खास जहां काफी प्राचीन फर्नीचर, रेड एंड ब्लू कलर के बड़े बड़े फैन, एंशिएंट कॉइन्स, पेंटिंग्स, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, लैम्प्स, मेटल गैलरी, वेट्स, गेम्स के आइटम्स, हुड आर्ट वर्क और एक से बढ़कर एक एंटीक चीजों का संग्रहालय और बाहर एक बहुत बड़ी कढ़ाई जैसे ढेरों आइटम्स। म्यूजियम के 3rd फ्लोर पर खूबसूरत 56 खंभों वाली बारादरी है, जहां से पूरे लोहागढ़ के साथ भरतपुर शहर के नज़ारे एंड हवाओं का आनंद लिया जा सकता है। गवर्नमेंट म्यूजियम के बाद आप विजिट कर सकते हो जवाहर बुर्ज। ये लोहागढ़ फोर्ट के नॉर्थ में अष्टधातु गेट के पास है, जिसे 1765 में महाराजा जवाहर सिंह ने बनवाया था दिल्ली में मुगलों से जीत के उपलक्ष्य में। आफ्टर दिस इस बुर्ज का इस्तेमाल यहाँ के शासकों ने राज्याभिषेक और युद्ध में रणनीति के लिए यूज में लिया था। यहाँ एक कलात्मक मंडप है जिसकी छत पर अद्भुत चित्रकारी की गई है एंशिएंट इवेंट्स लाइक महाभारत और रामायण की, वो भी लोकेशंस के साथ में। 1947 की आजादी के बाद यहाँ के आखिरी शासक सवाई ब्रजेंद्र सिंह ने यहाँ अमेजिंग आयरन पिलर बनवाया था, जिस पर भरतपुर के राजघरानों के सभी शासकों की हिस्ट्री के साथ उनके नाम उकेरे हुए हैं। इस बुर्ज के बाद विजिट किया जा सकता है लोहागढ़ का किशोरी महल, जो बेसिकली महाराजा सूरजमल की फेमस महारानी किशोरी जी को समर्पित महल है, जिसका अभी थोड़ा सा रिनोवेशन का काम चल रहा है। करंटली इस महल का मेन अट्रैक्शन है सामने में मौजूद महाराजा सूरजमल की ब्लैक कलर की स्टैचू, जो ऑब्वियसली एक राजा के फौलादी शौर्य और साहस का प्रतीक है। इस स्मारक के चारों तरफ भरतपुर के कई महाराजाओं की गाथाओं के वर्णन पढ़े जा सकते हैं इन शिलालेखों पर। लास्ट आप दर्शन कर सकते हो भरतपुर के प्रसिद्ध बांके बिहारी जी का मंदिर, और ये भी एक बहुत बड़ा सुंदर मंदिर इसी लोहागढ़ फोर्ट में है, जो आज भरतपुर वासियों के आराध्य देव बन बैठे हैं इस दुर्ग के 4 दीवारी में, जिसका हाल ही में रिकंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ है। इसके अलावा इस फोर्ट का एक मेजर अट्रैक्शन और था यहाँ का महल खास, जिसे प्रेजेंट में पब्लिक के लिए क्लोज कर रखा है। हो सकता है शायद अब ये किसी की निजी संपत्ति या हेरिटेज होटल बन गया हो। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ये फोर्ट सच में बहुत ही बड़े एरिया में फैला है, जहाँ इन सब के अलावा पब्लिक के घर, नेहरू पार्क, कई छोटे मंदिर, एक महिला महाविद्यालय के साथ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस भी मौजूद है। भरतपुर के इस किले के बाहर वैसे कई पर्यटन स्थल है, लाइक फेमस केवलादेव नेशनल पार्क, डीग पैलेस, लक्ष्मण टेम्पल, गंगा महारानी टेम्पल, बयाना फोर्ट जैसे कई प्लेसेस, जिनके बारे में हमारे चैनल पर अलग से वीडियो अपलोडेड है। मस्ट चेक इट आउट। अंत में यही कहना चाहूंगा, लोहागढ़ फोर्ट सच में इंडिया के बहुत ही शक्तिशाली गढ़ों में से एक है। इसकी बनावट को सलाम, उस टाइम के यहाँ के जाट रूलर्स को सलाम, जिन्होंने अकेले मराठा, मुगलों और अंग्रेजों का डटकर सामना किया। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना आपको लोहागढ़ में क्या अच्छा लगा। मिलते हैं जल्द। टिल देन, जय हिंद।